उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र स्थित बगाही कब्रिस्तान में 12 दिन पहले दफनाई गई एक महिला का शव प्रशासन की मौजूदगी में दोबारा कब्र खोदकर बाहर निकाला गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये जानने की कोशिश करता नजर आया कि आखिर दफन शव को दोबारा बाहर क्यों निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान कायनात के रूप में हुई है, जिसकी करीब 18 महीने पहले शादी हुई थी। 15 मई को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस समय ससुराल पक्ष ने दावा किया था कि कायनात ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौत के बाद धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शव को बगाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। लेकिन मामला उस समय नया मोड़ ले बैठा जब मृतिका के मायके पक्ष ने उसकी मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए हत्या का आरोप लगा दिया। मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही कायनात को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का आरोप है कि कई बार उसने अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी घर वालों को दी थी, लेकिन समाज और रिश्तों की वजह से मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती और उसकी मौत के पीछे ससुराल पक्ष की साजिश हो सकती है। मामले को लेकर मृतका के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप किया और शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र खोदने की प्रक्रिया शुरू की गई। शनिवार को उन्नाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान में कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में कब्र खोदी गई और महिला का शव बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर उन्नाव पुलिस, बाबूपुरवा थाना पुलिस और बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कब्रिस्तान के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और हर कोई इस पूरी कार्यवाही को देखने के लिए उत्सुक नजर आया। शव को बाहर निकालने के बाद उसे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पूरे मामले की निगाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि कायनात की मौत आत्महत्या थी या फिर उसके साथ कोई अपराध हुआ था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या या प्रताड़ना के संकेत मिलते हैं तो ससुराल पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर सकती है। मृतिका की बहन ने भी मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि कायनात को शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा था। दहेज की मांग को लेकर अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था और कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुई थी। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें धमकाने की भी कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष अभी भी इसे आत्महत्या का मामला बता रहा है। उनका कहना है कि कायनात मानसिक तनाव में थी और उसने खुद ये कदम उठाया। हालांकि मायके पक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और हत्या की आशंका जता रहा है। इस पूरे मामले ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती तो शायद एक महिला की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी की नजरें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो कायनात की मौत का असली सच सामने ला सकती है। किस संदर्भ में हुई है? ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25/5/2026 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया 27 तारीख को और मुझे रामदेव निषाद एसडीएम न्यायिक सदर को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सर ने आदेशित किया है कि डेड बॉडी को पुनः वीडियोग्राफी कराते हुए परिजनों की उपस्थिति में खुलवाया जाए और खुदवा करके पुनः इसकी पैनल बनवा करके वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न की जाए। इसकी पोस्टमार्टम पहले हो चुका, पोस्टमार्टम इसका हो चुका है जी। तो क्या परिवार संतुष्ट नहीं था क्या? जी, परिवार संतुष्ट नहीं था और परिवार ने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम करा करके पैनल गठित करके पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी करा करके पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोग आज कराने आए हैं, हम और जेडी मैडम और पुलिस की टीम है हमारी उन्नाव से, और हम लोगों ने नियमानुसार खुदवाया। परिजनों ने शिनाख्त की है बॉडी की कि ये बॉडी है हमारी, शव यहाँ पर गड़ा हुआ है कायनात अंसारी जी का, और शव को निकाल करके परिजनों ने अपना देखा है और परिजन उनकी बहनें हैं, माता जी हैं, और उन्होंने देख करके अपना कि कहाँ कहाँ चोट है, क्योंकि महिला को की सर्वोहया को देखते हुए हम लोग पूरा शरीर नहीं देख सकते। हमने उनके परिजनों को देखवाया, तदुपरांत पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। इसका नाम क्या था? इसका नाम कायनात था। इसकी शादी कब हुई? इसकी शादी 7 दिसंबर 2024 को। रहने वाली कहाँ की है? न्यूरा। किसके साथ शादी हुई थी? शिबू अंसारी। कहाँ पे हुई थी? बांगर मऊ में। बांगर मऊ में। जी।
18 महीने पहले शादी हुई थी। जी तो आपको कैसे पता चले इसके बारे में कि हैंगिंग हो गई या मर गई क्या? सर, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे एमपी, तो वहाँ पे 2 बजे दोपहर में इनको कॉल गई। मेरे मम्मी पापा से बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई। अच्छा। जी, और मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बताया और मैं वहाँ पर फ़ोन कर रही थी, कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो पहला मैंने फ़ोन किसका है वहाँ से? ये शिबू अंसारी के बड़े भाई उनका? मीनू अंसारी, हाँ, उनका फ़ोन आया। अच्छा। तो वहाँ पे पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था? जी, वो पुलिस ने पोस्टमार्टम वहाँ पे उन्नाव में कराया था। उन्नाव पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में क्या निकला था? पोस्टमार्टम में सर दिखा दिया कि हैंगिंग है, जो कि हम लोगों में रिवाज है कि नहाते टाइम हम लोग गुस्ल करके दफन करते हैं, कफन करके। तो नहाते टाइम हम लोगों ने बॉडी पे चोटों के निशान दिखे, गला कटा हुआ था 2 तरफ से। अच्छा। दोनों तरफ से जैसे किसी ने छुरी से काटा हो, और गला कटा हुआ खून था। निकल रहा था क्या? जी, ब्लड निकल रहा था, लेकिन जब वहाँ पे स्टोर किया गया तो, और उसके बाद फिर जो है हम बेल्ट के निशान, उसके कमर पे, सीने पे चोटों के निशान, चेहरे पे उसके अच्छा। तो चोटों के आप निशान लोग थे। पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई तब जी। हाई कोर्ट का रास्ता किया? जी, वहाँ दिखा दिया हैंगिंग किसको है। किसको आरोपी बनाया? जी, शिबू अंसारी, रूही, उसके बड़ा भाई मीनू, चाचा कोई है? चाचा? नदीम, चाचा चमन। चाचा चमन। जी। 5 लोगों का आरोपी बनाया। जी, उन लोगों ने सबने मिलकर मेरी बहन को मारा। अच्छा। इस कार्रवाई से आप पूरी संतुष्ट है? कभी हुई है? सर, हाँ, संतुष्ट हैं। मेरी बहन को बस इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की है। ठीक।